फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। बिलाल, आप बताएगा जो फैसलाबाद के, क्योंकि एक सनती शहर है, सनतकारों को वहाँ पे क्या उम्मीदें हैं, कोई वाबस्ता है या नहीं, कुछ सोच मुख्तलिफ पाई जाती है या नहीं? बिल्कुल, देखें जिस तरह बजट का इंतज़ार किया जा रहा था और ख़ास तौर पे इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इलेक्शन ईयर है और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से एक हुकूमत से तवक्को की जा रही थी, ख़ास तौर पे जो कारोबारी तबका है कि ये वाला बजट जो है उसमें उनको बड़ा रिलीफ कोई मिल सकेगा। लेकिन ख़ास तौर पे जो कल कौमी इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है उसके अंदर जो आदाब हासिल करने के हवाले से नाकामी हुकूमत को हुई है, उसके बाद से खासी मायूसी कारोबारी तबके के अंदर पाई जा रही है। और जो आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल सामने आए हैं उसके अंदर जो चंद चीता पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर एक तो टैक्सेस की शरह जो है 700 अरब के नए टैक्सेस का जो एक फिगर सामने आया है, और उसके अलावा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे 0.6% 50,000 से ज़ायद की ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स लगाने के हवाले से एक सुजेशन आई है, वो भी खासी सनतकारों और कारोबारी तबके को परेशान कर रही है। इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं काशिफ ज़िया, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी बजट से क्या तवक्कुआत हैं और जो सर्वे आया है उसके तनाजुर में इनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा कि बजट के हवाले से आपकी खासी मुलाकातें भी हुई हैं वज़ारत ख़ज़ाना के साथ, तो आपको क्या तवक्कुआत हैं बजट से? देखें, तवक्कुआत जो भी है, लेकिन इस टाइम पे जो सेंटीमेंट है वो बुरी तरह शेक हुआ हुआ है। गवर्नमेंट इस टाइम पे सुना है कि वो एमनेस्टी देने जा रही है डॉलर्स के लिए, कि डॉलर्स की कलेक्शन के लिए। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में डॉलर कमाने का ज़रिया कौन सा है? एक एक्सपोर्टर है और एक आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंस है। और अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को साजगार माहौल पैदा नहीं करेंगे, आपको उनको बिजली गैस सस्ती नहीं देंगे, आप उनको रिफंड्स उनको टाइम पे नहीं देंगे, लिक्विडिटी क्राइसिस से नहीं निकालेंगे, और ये 750 अरब रुपए के मजीद टैक्स बर्डन जो है वो आवाम के ऊपर डाला गया, ये इनडायरेक्टली ये इंडस्ट्री के ऊपर भी आएगा। और जब इंडस्ट्री के ऊपर आएगा तो इंडस्ट्री तो ऑलरेडी 50% कैपेसिटी के ऊपर चल रही है। आपकी एक्सपोर्ट इस टाइम पे 20% जो है वो नीचे जा चुकी है। और आने वाले वक्तों में जो पिछले साल का $32 बिलियन का जो अचीव किया था हमने एक्सपोर्ट सेल्स जो है, वो इस साल हम कैसे अचीव करेंगे? अगर इस तरह के माहौल पैदा नहीं किए जाएंगे, IMF से चंद $1 बिलियन की खातिर आप पूरी की पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वो रिलीफ नहीं दे पा रहे, आपकी एलसीज आज नहीं खुल रही क्योंकि आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, हमारे खाम माल जो है वो पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ है, हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब इंपोर्ट नहीं करेंगे हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? तो ये वो चीज़ें हैं कि उसके बाद 9200 अरब रुपए का इन्होंने जो टैक्स का हदफ रखा है, उसके अंदर भी इनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, जो कि सुनने में आ रहा है कि क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि ये टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा या एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे कलेक्ट किया जाएगा। तो इस टाइम पे बड़ी एम्बिग्विटी है। नो डाउट गवर्नमेंट के हालात बड़े मुश्किल हैं। हम गवर्नमेंट को इसके ऊपर ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट फंसी हुई नहीं है या गवर्नमेंट की इंटेंशंस नेगेटिव है, लेकिन गवर्नमेंट के हालात बड़े मुश्किल हैं क्योंकि IMF से उनको जो लोन है वो मिल नहीं रहा, जो उनकी शराइत हैं वो उन्होंने मानने के बावजूद IMF को ना कोई नई शराइत उनके आगे रख देता है। तो इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो ट्रस्ट डेफिसिट भी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, काशिफ ज़िया का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट खुद फंसी है क्योंकि कौमी खजाने के हवाले से ये कहा जा रहा था कि कौमी खजाना जो है वो खाली है, तो ऐसे निकलना भी जरूरी है। बिलाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।